और अब बिहार चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में हैं। यहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी और जेडीयू के कई बड़े नेता मौजूद थे। दोनों नेताओं की मुलाकात में क्या बात हुई ये बाहर नहीं आया, लेकिन बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं की अमित शाह के साथ हुई बैठक में एनडीए के लिए चिंताजनक खबरें जरूर आई हैं। सूत्रों का दावा है कि बिहार में प्रशांत किशोर का बढ़ता वोट बैंक बीजेपी को परेशान कर रहा है। प्रशांत किशोर अब बीजेपी की शीर्ष रणनीतिक बैठक में चर्चा के केंद्र में हैं। दावा है कि कल शाम जब अमित शाह पटना पहुंचे और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई तो चर्चा के दौरान एक आंकड़ा पेश किया गया, जिसके अनुसार बिहार में पीके का वोट बैंक लगभग 14% है, जिसमें 10% बीजेपी के वोटर्स हैं। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को इस संबंध में कुछ टास्क और टिप्स दिए हैं, जिससे अपने वोट बैंक को कायम रखा जा सके। वैसे बीजेपी का एक आकलन ये भी है कि प्रशांत किशोर के साथ भले ही अभी 5 से 6% वोट दिख रहे हों, लेकिन चुनाव करीब आते आते ये घटकर 2 से 2.5% रह जाएगा। वजह यह है कि पीके ने अभी हर विधानसभा में 10-10 लोगों को टिकट देने का वादा किया है, पर टिकट एक को मिलेगा, ऐसे में 9 नाराज होंगे। साथ ही बीजेपी नेताओं का तर्क है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाकर जो करीब 10 से 11% वोट एनडीए से दूर चला गया था, वो इस बार उनके साथ है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से लगातार बिहार के एक-एक जिले की कई बार यात्रा कर चुके हैं। उनके निशाने पर पिछले 3 दशक का शासन है, चाहे वो लालू राबड़ी तेजस्वी हो या फिर नीतीश और बीजेपी। दूसरों के लिए रणनीति, चुनावी रणनीति बनाने वाले पीके ने खुद के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि बिहार के दोनों गठबंधन यही आकलन करने में लगे हैं कि पीके और जनसुराज ज्यादा किसको डैमेज कर रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं पीके यानी प्रशांत किशोर फैक्टर को लेकर पक्ष विपक्ष की आवाजें, फिर प्रशांत किशोर के वो मुद्दे भी बताएंगे जो इस चुनाव में वो लगातार उठाते रहे हैं। 20 के चुनाव के बाद जब जनता इनको पटकनी देगी तो ये फिर कोई दूसरा दुकान खड़ा कर लेंगे और उसमें जाकर के काम करेंगे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी नौकरी करते हैं, पैसे के बल पर लोगों के लिए काम करते हैं, रणनीतिकार हैं, उनके लिए वही काम ठीक है। बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं करती। ये अब वोट कटवा की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। बिहार की जनता सबको पहचान चुकी है, समझ चुकी, जो बीजेपी की बी टीम बनकर घूम रहे हैं। बीजेपी का वोट कोई काट सकता है, मोदी या नीतीश का वोट कोई काटने वाला है? यहाँ पूरा बिहार मोदी मोदी कर रहा, कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़ा था, उसमें भी कहीं 4-5 हज़ार ही वोट उनको आया। बिहार में चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, प्रशांत किशोर की चुनावी स्ट्रैटेजी पर हर जगह बातें हो रही हैं। प्रशांत किशोर चुनाव में जो मुद्दे उठा रहे हैं, पक्ष विपक्ष में उनका भी बहुत शोर है, जैसे कि पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जमीन से जुड़े वो मुद्दे जो विपक्षी पार्टियां उठाती हैं। कई ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। कुछ ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर 8 से 10% वोट ले सकते हैं, तो कुछ उनको किंग मेकर तक बता रहे हैं। बीजेपी की परेशानी यह है कि बिहार बीजेपी के प्रमुख नेता और मंत्री प्रशांत किशोर के लगातार निशाने पर हैं। पीके ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को इस मेडिकल कॉलेज में उनके ऊपर आरोप लगाया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की शैक्षणिक डिग्री पर सवाल पूछा। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से पेट्रोल पंप के मालिकाना हक को लेकर सवाल उठाए। इसके अलावा पीके का खुद सवर्ण होना भी सवर्ण वोटरों को पसंद आ रहा है, जो बिहार में राजनीतिक दलों के पिछड़ा प्रेम को बरसों से देखते आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी पीके को लेकर बहुत सतर्क है। बीजेपी नेता सार्वजनिक तौर पर पीके की चर्चा करके उन्हें बिग प्लेयर बनाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी के निशाने पर सिर्फ आरजेडी कांग्रेस यानी महागठबंधन है। इसका एक उदाहरण आज अमित शाह की रैली में भी देखने को मिला, जब 2 जगहों पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि एक तरफ पीएम मोदी बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हर 6 महीने में विदेशों में छुट्टी मनाते हैं। अमित शाह के इस कटाक्ष को भी सुन लेते हैं। भारत माता की। ये 24 साल में बिहार वालों एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मोदी जी ने छुट्टी ली हो, वैकेशन मनाया हो। और कुछ नेता है 6 माह भी नहीं होता है, गर्मी बढ़ जाती है, तुरंत विदेश दौरा करने के लिए चले जाते हैं और फिर वापिस।
राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम है। घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है।